ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत भक्ति एवं सत्संग भाग 1। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अगाध और असीम। भगवान श्री कृष्ण समग्र असंशयं समग्रं माम। गीता समग्र की वाणी, इसलिए मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता में सब कुछ है। गीता के 15वें अध्याय के श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश, अर्थात जीव सदा से ही भगवान का है। हम विचार करें, आत्मा के रूप में सब में अंश रूप से भगवान स्वयं ही स्थित। फिर क्या कारण है कि मुक्ति जो मानव जीवन का लक्ष्य, उसके तरफ उन्मुख न होकर हम विनाशील शरीर और संसार में भटकते रहते हैं। इसका मूल कारण है दृश्यमान शरीर और संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर उसे संबंध जोड़ना और भोग में रत होना। गीता के 16वें अध्याय के श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, द्वौ भूतसर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। अर्थात इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों संपत्तियां रहती हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। इसमें दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई। देव नाम परमात्मा का है। दैवी और आसुरी संपत्ति में जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी संपत्ति से सर्वथा रहित हो जाते हैं, किंतु दैवी संपत्ति से कोई रहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश। परमात्मा का अंश होने से दैवी संपत्ति इसमें रहती ही। आसुरी संपत्ति की मुख्यता होने पर दैवी संपत्ति दब सी जाती है, मिटती नहीं, क्योंकि सत वस्तु कभी मिटती नहीं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य भोग योनियाँ, उनको विवेक शक्ति विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं, किंतु मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है, क्योंकि यह साधन योनि है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। इस शरीर का पता नहीं कब प्राण चले जाए। ऐसी अवस्था में जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करने के लिए दैवी संपत्ति का आश्रय और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, जो मानव जीवन का लक्ष्य। इस प्रकार यह सत्संग पूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक।